Hello students, good morning all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Unit 3rd, My Shadow. Okay? Unit 3rd, My Shadow. Do you know whenever there is light someone follows you, have you ever wondered who it is? मीन्स क्या कभी आपने देखा है या जाना है कि जब कभी जो है किसी भी चीज पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है। जब किसी भी चीज पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है। आपने कभी इसका प्रैक्टिकल करके देखा है। जैसे ही अगर हम किसी भी चीज पर लाइट फोकस करें तो क्या होता है, उसकी एक शैडो बन जाती है ना। तो वही जो हमारा चैप्टर ही है माई शैडो मीन्स होता है परछाई। ओके, इसके बारे में हमें रीड करना है। ये स्मॉल सी पोयम है आपकी। रीड एंड एंजॉय। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. जो इसमें पोएट है वो कह रहे हैं कि जो आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, मीन्स जो है मेरे पास एक शैडो है जो कि मेरे अंदर बाहर होते रहती है। इन एंड आउट विथ मी मेरे साथ अंदर बाहर होते रहती है। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। ही इज वेरी वेरी लाइक मी। और जो ये मेरी शेडो है ये बिल्कुल सेम मीन्स मेरे जैसी ही दिखती है। हिल्स अप टू द हेड, हिल्स से लेकर हेड तक मीन्स पैरों से लेकर जो हेड तक ये जो शेडो है ये पूरी की पूरी मेरी जैसी ही लगती है। और कभी ये अंदर होती है और कभी बाहर होती है। एंड आई शी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड। और जब मैं अपने बेड पर जंप करता हूँ या जाता हूँ तो मुझसे पहले ही वो बेड पर पहुँच जाती है। जैसे आप सभी ने अपनी शेडो देखा होगा कि जैसे जो हमारी शेडो होती है तो जो जैसे पोएट इसमें बोल रहे हैं कि जब मैं बेड पर जाता हूँ तो वो जो मेरी शेडो है वो मुझसे पहले ही पहुंच जाती है। तो क्या आपने कभी इसका प्रैक्टिकल किया है। आपने अपनी शेडो तो देखी है ना। जैसे आप लाइट में रहते हैं या फिर सनलाइट में जाते हैं तो क्या बनती है, हमारी शेडो बनती है, हमारी परछाई बनती है, राइट ना। The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow, for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball. जो ये शेडो है इसके बारे में फनीएस्ट थिंग ये है कि ये जिस टाइप से ग्रो करती है ये जो है बहुत ही फनीएस्ट है। बिकॉज ये जो है एक प्रॉपर चिल्ड्रन के जैसे ग्रो नहीं करती। एक जैसे बच्चा होता है, छोटू बेबी होता है और वो जैसे स्लोली स्लोली ग्रो करता है वैसे ये स्लोली स्लोली ग्रो नहीं करती है। ये बहुत ही कैसी है, फनीएस्ट है। फॉर ही समटाइम शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। कुछ समय तो ऐसा होता है कि ये एकदम इंडियन रबर बॉल के जैसे ऐसी उछल जाती है, बड़ी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल। और समटाइम्स ऐसे होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। One morning very early before the sun I was up,
I rose and found the shining dew on every buttercup, but my lazy little shadow, like an errant sleepy had stayed at home behind me and was fast asleep in बेड। और वन मॉर्निंग, जब मैं अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सन आई वॉज अप, सन के पहले ही जब मैं क्या हो गया था, चला गया था या फिर जो है टहल रहा था, तो आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन द एवरी बटर कप, मैंने जो है एवरी बटर कप पर जो है ड्यू, जो ओश होती है, ड्यू मीन्स ओश की बूंदों को चमकते हुए देखा, बट जो है वहाँ पर जो मेरी लिटिल शैडो है वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है कि वो क्या कर रही होगी, वो होम में जो है बिस्तर पर पड़ी हुई होगी और आराम कर रही होगी, सो रही होगी। एट स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep इन बेड, और वो कहाँ पर होगी, मेरे पीछे छुपी होगी। बिकॉज जो शेडो होती है वो हमें कब दिखाई देती है, जब उस पर लाइट पड़े, सन का लाइट पड़े या फिर जो है आर्टिफिशियल जो लाइट्स होते हैं, मतलब कोई भी लाइट्स जब हमारी बॉडी पर पड़ता है या किसी थिंग्स पर पड़ता है तो उसकी शैडो बनती है। अदरवाइज अंधेरे में कोई शैडो बनती है क्या, नो, परछाई बनती है ना। ओके, तो ये जो पोएम है आपकी वो राइट की है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। ओके, शैडो के बारे में ये पोएट थी। इसके सब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। इंडिया रबर बॉल, इंडिया रबर बॉल मीन्स अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। जो बॉल होती है ना इंडिया रबर बॉल, रबर की, उसे जब हम ऐसे नीचे क्या करते हैं, नीचे ऐसे डालते हैं तो वो उछल के बहुत ऊपर जाती है, वही उसी को इंडिया रबर बॉल का है। देन बटर कप, बटर कप मीन्स होता है अ येलो फ्लावर, जो येलो कलर का फ्लावर होता है उसे येलो फ्लावर होता है उसे बटर कप कहा गया है। आरंट मीन्स बेड एंड आरंट स्लीपी हेड मीन्स कम्प्लीटली इनअटेंटिव, कम्प्लीटली इनअटेंटिव मतलब जो पूरी तरह से क्या हो, सोया हुआ हो। देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट डज द पोएट शैडो डू, व्हाट डज द पोएट शैडो डू, आंसर होगा द पोएट शैडो गोज इन एंड आउट विथ हिम, मतलब पोएट की शैडो क्या करती है, तो पोएट की जो शैडो है वो उसके साथ इन एंड आउट करती है, मतलब कभी अंदर रह जाती है और कभी बाहर आती है। जब उस पर लाइट पड़ता है तो बाहर आती है, जब डार्क अंधेरा हो जाता है तो वो अंदर हो जाती है। ओके, इसलिए कहा गया है इन एंड आउट विथ हिम। What does the shadow look like? शैडो किसके जैसे लगती है, तो द शैडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी, मतलब पोएट बोलते हैं कि जो शैडो है वो एग्जैक्टली मेरे जैसी लगती है। देन क्वेश्चन 3, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शैडो, शैडो के बारे में फनीएस्ट थिंग क्या है, तो द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, वो जिस टाइप से ग्रो करती है वो क्या है, फनीएस्ट थिंग है। मतलब वो एक प्रॉपर चिल्ड्रन के जैसे ग्रो नहीं करती है, जैसे एक प्रॉपर चिल्ड्रन कैसा करता है, स्लोली स्लोली ग्रो करता है। मीन्स फर्स्ट तो वो स्मॉलेस्ट बेबी होता है, देन आफ्टर ग्रो करता है, राइट। तो जो शैडो है ये ऐसे एक प्रॉपर चिल्ड्रन के जैसे ग्रो नहीं करती है, ये एकदम से जो है कभी इंडिया रबर बॉल्स के जैसे एकदम बड़ी हो जाती है और कभी कभी तो इतनी छोटी रहती है कि दिखाई भी नहीं देती है, इसलिए उसे फनीएस्ट थिंग कहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the poet say the funniest thing about the shadow is the way he likes to grow? जो शैडो पोएट है वो शैडो को फनीएस्ट थिंग, मतलब वो जिस टाइप से ग्रो करते हैं उसके लिए वो फनीएस्ट थिंग क्यों बोलते हैं उन्हें, तो द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, not at all proper children, which as always very slow. He sometimes shoots up taller like on India rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all.
मतलब जो पोएट है वो शेडो को फनीएस्ट थिंग इसलिए कहते हैं, वो जिस टाइप से ग्रो करती है उसे फनीएस्ट थिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज वो कभी कभी जो है इतनी जो है वो एक प्रॉपर चिल्ड्रन के जैसे ग्रो नहीं करती है, वो जो कभी कभी जो है वो कैसी हो जाती है, बहुत ही इंडिया रबर बॉल के जैसे जो है एकदम टॉल हो जाती है, और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि गेट सो लिटिल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द पोएट गो अर्ली वन मॉर्निंग? The poet went to the garden early in the morning. According to the poet, where was his shadow when he went early in the morning? जब अर्ली मॉर्निंग पोएट बाहर जाता है तब उसकी पोएम कहाँ रहती है पोएट के अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हेन ही वेंट आउट बिफोर द सन वॉज अप, हिज शैडो वॉज फास्ट asleep in bed. उसकी जो शेडो है वो बेड पर सोई हुई रहती है. Then question number 7, why did the poet not see his shadow when he went out early in the morning? जब शेडो अर्ली मॉर्निंग बाहर जाता है तब उसकी शेडो उसके साथ क्यों नहीं होती है? When the poet went out early in the morning, he is not see his shadow because his shadow was fast asleep in bed. Okay, then a poem है, he is very very like me. Line said some for the hills up to the head. मतलब जो मेरी शेडो है वो बिल्कुल मेरे जैसी है. कहाँ से? फ्रॉम हिल्स अप टू द हेड. हिल से लेकर हेड तक जो मेरी शेडो है वो सेम मेरे जैसी है. तो इसका क्वेश्चन होगा, हु डज ही रिफर टू? यहाँ पर जो ही है वो किसे रिफर किया है? तो ही रिफर्स टू शेडो. जो ये ही वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? शेडो के लिए. ओके, एंड हु डज मी रिफर टू? और जो मी है वो किसके लिए रिफर हुआ है? तो मी रिफर्स टू द बॉय, या फिर हम इसमें पोएट राइट कर सकते हैं. ओके, एंड व्हाई आर ही एंड मी अलाइक? मी एंड ही एक जैसे क्यों है? तो ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज ही इज द शेडो ऑफ मी, क्योंकि वह क्या है? मेरी शेडो है. Then question number 9, what time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Morning, afternoon or night? Why? आपकी शेडो कब सबसे ज़्यादा ऊंची होती है, टॉलेस्ट होती है? तो in the morning my shadow is the tallest because sun is far away from the earth in the morning. Then here write the correct option A, B, C or D in the box. First, the shadow goes blank with the poet. So the shadow goes in and out with the poet. So number D. Then the shadow is just like the poet. जो शेडो है वो किसके जैसी है? सेम इज पोएट के जैसी है. देन व्हेन द पोएट जम्प्स इनटू हिज बेड द शेडो जम्प्स बिफोर हिम. जो शेडो है उससे पहले ही जंप कर लेती है. द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शेडो. शेडो के बारे में फनीएस्ट थिंग क्या है? द वे ही लाइक्स टू ग्रो. मतलब वह वे जैसे वो ग्रो करती है. द शेडो वॉज नॉट विद द पोएट. द शेडो वॉज नॉट विद द पोएट. जो शेडो है वो पोएट के साथ कब नहीं होती है? तो अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह जब सन भी नहीं निकला होता है तब नहीं होती है, बिकॉज उस पर सन की रेज नहीं पड़ती है. तो शेडो बनेगी क्या? नो.
What does the poet call his shadow? पोएट अपनी शेडो को क्या कॉल करता है? स्लीपी हेड। क्या कहता है? स्लीपी हेड। Then when the poet went out before the sun was up, his shadow, जब जो पोएट है वो सन से पहले ही जाता है तो जो उसकी शैडो है वो कहाँ रहती है? Was fast asleep and bed, वो जो है बेड पर सोई हुई होती है। Then in the morning our shadow is, मॉर्निंग में हमारी शेडो कैसी होती है? लॉन्ग। Our shadow is short, हमारी शेडो शॉर्ट कब होती है? एट नून, आफ्टरनून में। जस्ट जब क्या होता है? जस्ट जो सन है हमारी हेड के ऊपर होता है आफ्टरनून में, तब जो है हमारी शेडो कैसी होती है? शॉर्ट होती है। एंड आवर शेडो इज लॉन्ग, और जो है हमारी शेडो लॉन्ग कब होती है? इन द इवनिंग। इवनिंग में भी हमारी शेडो लॉन्ग होती है एंड मॉर्निंग में भी लॉन्ग होती है। ओके अब है राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से सम राइमिंग वर्ड्स हमें राइट करने हैं। तो गोज का रोज, मी, ही, हैड, स्लीपी हैड, ग्रो, स्लो, बॉल, ऑल, अप, कप, स्लीपी हैड। ओके ये पोएम से ही राइमिंग वर्ड्स हमें फाइंड करके राइट करने थे। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है रॉबिन्सन क्रूसो, डिस्कवर अ फुटप्रिंट। ओके रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, ये स्टोरी भी हम कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज आपका जो है एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं और हमारा रिवीजन कंप्लीट होने का है, तो हम इसे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। ये जो आपकी स्टोरी है वो किसकी है? रॉबिन्सन क्रूसो की है, जो कि क्या करते हैं? एक डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट की खोज। ओके तो ये स्टोरी रीड कर लेते हैं। आपको केयरफुली इस स्टोरी को रीड करना है और आज क्लास में आपको जितना भी वर्क कराया जाएगा उसे आपको केयरफुली रीड करना है एंड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उन्हें मेमोराइज करना है एंड प्रॉपरली उन्हें अंडरस्टूड करके रीड करना है, समझ के रीड करना है। ओके Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो जो है रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी है ये, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप है मीन्स जहाज है वो सी के द्वारा क्या कर दिया गया था? डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जब वो सीप से सी में समुद्र में ट्रेवल कर रहे थे तभी क्या हो गया था? उनका जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। तो ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स, तो फिर जो है वो काफ़ी सालों से जो है अकेले ही वहाँ फंस चुके थे। एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, और कंपनी के लिए मतलब कंपनी, उन्हें कोई कंपनी भी नहीं मिली थी बिकॉज वो अलोन थे, अकेले थे। वो चाहते थे कि कोई उन्हें साथ मिले बट कोई नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ? वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उन्हें जो है सैंड पर, रेत पर क्या मिला? एक फुटप्रिंट मिला। फुटप्रिंट मीन्स पैरों का निशान मिला। ओके तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। चलिए अब फाइंड करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। ओके तो इसके लिए हमें इस स्टोरी को केयरफुली रीड करना होगा। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो जो रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं कि वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, मतलब एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं क्या हो गया? सरप्राइज्ड हो गया था। टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड,
मैं सैंड पर मैन के फुटप्रिंट देखकर, पैरों के निशान देखकर क्या हो गया, सरप्राइज्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। आई स्टूड अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित होके देखने लगा। आई लिसन्ड, मैं सुनने लगा। आई लुक्ड अराउंड मी, और जो है मैं अपने आसपास देखने लगा। हु सेड दिस, कौन कह रहा है ऐसा? रॉबिन्सन क्रूसो। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग, फिर वो कहते हैं कि मुझे जो है ना तो कोई दिखाई दिया और ना ही कुछ आवाजें सुनाई दी। आई वेंट हायर टू लुक डाउन, I went up the shore and down the shore, but it was no good. मतलब मैंने क्या किया, फिर मैं जो है ऊपर चढ़ा, मैं थोड़ा वहाँ उस प्लेस से थोड़ा ऊपर चढ़ा और वहाँ से फिर मैंने चारों तरफ देखा, बट मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जो है मैं कहाँ पर गया, समुद्र के शोर पर गया, किनारे पर गया, वहाँ पर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैं किनारे के नीचे गया, नीचे आया, पर वहाँ पर भी जो है मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if had been my imagination. मतलब रॉबिन्सन क्रूसो को पता था कि उस जो है आइलैंड पर, रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ फंस गए थे, आइलैंड पर। एंड यू नो आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, ऐसा एरिया जो कि चारों ओर से वाटर से घिरा हो, मतलब उसके चारों ओर क्या हो, वाटर ही वाटर हो, और बीच में क्या हो, लैंड हो, जमीन हो। तो ऐसी जगह पे जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो फंस गए थे, और वो काफी सालों से उस आइलैंड पर अकेले ही थे, उन्होंने वहां कभी किसी को नहीं देखा था। और सडनली उन्हें, जब वो अपनी बोट की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें सैंड पर क्या मिले, पैरों के निशान मिले, मैन के, इंसान के पैरों के निशान मिले। तो वो एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, है ना। और फिर वो पूरी जगह जाकर देखते हैं, बट उन्हें कहीं पर भी जो है ऐसे फुटप्रिंट नहीं दिखते हैं। वो एक बार फिर से सभी जगह जाकर देखते हैं कि और कोई फुटप्रिंट दिखे, या फिर कहीं मेरा इमेजिनेशन तो नहीं है, कि मतलब मैंने कहीं इमेजिनेशन तो नहीं कर लिया, इसलिए वो फिर से एक बार जाके देखते हैं। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। बट वो कहते हैं कि ये कोई मेरी मिस्टेक नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, एग्जैक्टली वहाँ पर क्या था, फुट का प्रिंट था, पैर का निशान था। टोज, हिल, एवरी पार्ट ऑफ फुट, आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैम देयर। अब रॉबिन्सन क्रूसो को कैसे पता चला कि वो जो है फुटप्रिंट ही है, पैरों का निशान ही है, और वो भी मैन के पैरों का निशान। बिकॉज जब उन्होंने देखा तो वो उसमें क्या था, टो था, मीन्स अंगूठा था, हील्स थी, और जो उसका एवरी पार्ट जो है वो किसके जैसा था, फुट के जैसा था, पैरों के जैसा ही था। तो वो बोलते हैं कि आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैम देयर, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई कैसे आ सकता है। I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं कुछ समय वहाँ रुका और मैं सोचता रहा, बट जैसे जैसे मैं और अधिक सोचने लगा, मैं क्या हो गया, मैं confused होता चला गया, है ना। मैं जैसे जैसे और उस फुटप्रिंट के बारे में सोचता जा रहा था, तो मैं और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा था। ओके, ये है रॉबिन्सन क्रूसो का बोट। ओके, एंड इससे बिफोर वाले पेज में हम देखेंगे, ये रॉबिन्सन क्रूसो है, एंड ये फुटप्रिंट, यहाँ पर जो है फुटप्रिंट है, आप अपनी बुक में देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, then at last I returned home very frightened.
looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaken every bush and tree to be a man. मतलब जो है at last I returned home very frightened. मतलब जब लास्ट में मैं मोर कंफ्यूज्ड होने लगा और ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने लगा, उसके बाद में मैं कहाँ जाने लगा, अपने होम रिटर्न जाने लगा, बट मैं बहुत फ्राइटन्ड था. फ्राइटन्ड मीन्स होता है डरा हुआ. मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, और हर 2 या 3 स्टेप्स चलने के बाद जो है मैं पीछे मुड़कर देखता था. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, कहीं जो है जितनी भी जो बुश मीन्स झाड़ियाँ एंड जो ट्रीज दिख रहे हैं ये कहीं मैन तो नहीं है, कहीं इंसान तो नहीं है. इसलिए वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. और जब मैं अपनी केव में पहुंचा, केव मीन्स गुफा, केव मीन्स क्या होता है, गुफा, और जिसे कि वो क्या बोलते थे, कैसल. कैसल मीन्स होता है महल. ओके तो जब मैं अपने महल में पहुंचा, आई रन इनसाइड इट, में क्या हुआ, जल्दी से रन करते हुए उसके अंदर गया. एंड एज इफ वॉज बीइंग चेस्ड, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो. मैं इतना दौड़ते हुए अपनी केव के अंदर गया, अपनी जो कैसल है, महल है, उसके अंदर गया जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर. मतलब मुझे नहीं पता चला कि मतलब कैसे मैं वो जो स्टेयर्स होती है, लैडर्स होती है, उससे ऊपर चढ़ा गया और अपने जो है, जो अपना मेरा केव्स था, जो मेरा कैसल था, महल था, उसके डोर तक पहुंच गया, मुझे पता नहीं चला. आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और मैं ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई एनिमल मेरा पीछा कर रहा हो. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाया. I did not sleep that night. मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाया. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा उसके बारे में कि मैंने क्या देखा, और मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मुझे लगा, मैं सोच रहा था कि जो है यहाँ पर कोई क्या आ गया है, जो savages होते हैं. Savages means wild people, जंगली people, जो कि जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है savages. ओके मैं सोचने लगा कि जो सॉवेजेस है वो अपनी मेनलैंड पर वापस तो नहीं आ गए हैं, बिकॉज जो सॉवेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, वॉन्डर्ड करते रहते हैं. वॉन्डर्ड करना मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते हैं फूड सर्च करने के लिए. उनका कोई एक प्रॉपर प्लेस नहीं होता है, वो वॉन्डर्ड करते रहते हैं, मीन्स बस घूमते ही रहते हैं, है ना. तो जो रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि कहीं जो सॉवेजेस है वो अपनी मेनलैंड पर वापस तो नहीं आ गए. Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. फिर रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं कि लकीली मैं उस समय किनारे पर नहीं था, बट उन्होंने यदि मेरा बोट देख लिया होगा तो, and he had seen the boat, he would have realized that someone lived on, और मेरा बोट देखकर वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई और भी रहता है, and would soon return with others to kill and eat him, और वो समझ जाएंगे, मेरा बोट देखकर समझ जाएंगे कि इस आइलैंड पर और कोई भी रहता है, और फिर वो अपने साथियों को लेकर रिटर्न आएंगे और मुझे किल करके खा जाएंगे, मुझे मार के खा जाएंगे.
एंड सो आई ले fearful फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और मैं काफ़ी दिनों तक जो है बहुत डरा हुआ रहा और अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता रहा, प्रे करता रहा. इन डूइंग शो आई वॉज मच comforted एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेशन. कुछ दिनों के बाद जो है मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा और फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से जाकर उस जगह का क्या करूँगा, इन्वेस्टिगेट करूँगा उस प्लेस को. इन्वेस्टिगेशन करना यानी जांच पड़ताल करना. बट इवन हाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी frequently because I was still very frightened. और जैसे ही मैं वहाँ जाने लगा तो मैं फिर से क्या करता था, अपने पीछे मुड़कर देखता था, बिकॉज मैं बहुत ही डरा हुआ था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. और फिर कहते हैं कि मैं जो है 2-3 डेज के बाद मैंने डिसाइड किया, मैं थोड़ा सा क्या हो गया, बोल्डर हो गया, मीन्स साहसी हो गया, मतलब मेरा थोड़ा डर कम हो गया. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार फिर से उस प्लेस पर जाऊंगा और उस फुटप्रिंट को एक बार फिर से क्या करूंगा, एग्जामिन करूंगा. एंड आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क. और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे अपने पैरों के निशान से भी मैच करूंगा कि कहीं वो मेरे ही लेग का, मेरे ही फुट का प्रिंट तो नहीं. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of this beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seems larger than mine. फिर जो है मैं जैसे ही उस फुटप्रिंट के पास पहुंचा, मैंने रियलाइज किया कि यह मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो है समुद्र के इस किनारे पर मैं इससे पहले कभी नहीं आया था. और सेकंड बात कि जो फुटप्रिंट है वो मेरे फुटप्रिंट से थोड़ा बड़ा था, मेरे फुटप्रिंट से कैसा था, थोड़ा बड़ा था. माई फियर रिटर्न, आई वेंट होम अगेन. मेरा जो डर है फिर से वापस आ गया और मैं फिर से क्या हो गया, अपने घर वापस चला गया. बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड. फिर जो है मुझे विश्वास हो गया कि इस आइलैंड पर मेरे अलावा भी और कोई है. और मैं फिर से क्या हो गया, डर गया, मतलब फिर से डर गया. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, मतलब ये आइलैंड क्या है, बसा हुआ है, मीन्स मेरे अलावा भी और कोई भी यहाँ पर है. ओके, तो ये थी रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी, अडॉप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोस. रॉबिन्सन क्रूसो इसके राइटर हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल टुडे. एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे. आपको आज क्लास में जितना भी वर्क कराया गया है उसे केयरफुली रीड करके अंडरस्टूड करना है एंड क्वेश्चन आंसर को मेमोराइज करना है. Okay, that is all for today. Thank you.